हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन जो जेई का बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और अगर मैं बोलूँ जेई मेंस में 2020 से लगातार आ रहा है एंड इवन 2025 जनवरी सेशन में भी दो क्वेश्चन सेम इसी टाइप के आए हैं। बिफोर दैट शाउट आउट टू दैट स्टूडेंट जिसने क्वेश्चन पूछा, बिकॉज ग्रेट माइंड थिंक। तो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, दोनों तरीके मैं डिस्कस करूँगा डिफरेंट क्वेश्चंस के वे से। फर्स्ट मेथड जो इसका होगा, उस मेथड के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, रिएक्शन को लिखेंगे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की फॉर्म में। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैसे की डेफिनेशन है, व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, यानी SF6 अगर 1 मोल है तो इसमें 1 मोल जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है लाइक सल्फर और फ्लोरीन, वो स्टैंडर्ड स्टेट में लेना है। जैसे सल्फर ऑक्टाटॉमिक सॉलिड फॉर्म में है और फ्लोरीन गैशियस फॉर्म में है। तो अब उसके बाद इसे क्या कर लेना है, बैलेंस कर लेना है। तो ये हो जाएगा 1/8 एंड फ्लोरीन हो जाएगा 3F2। फर्स्ट वे इसे सॉल्व करने का है कि इस रिएक्शन का इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन लिखो। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इन दिस केस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, जो टाइप ऑफ इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होता है। अब यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ होगा बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। वाई सच फॉर्मूला इज यूज, कंबशन का डेटा गिवन हो या बॉन्ड एनर्जी तब ये यूज़ होता है, नहीं तो हमेशा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट यूज़ होता है। नाउ अब आप देखिए रिएक्टेंट में क्या है, सल्फर। और क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि जो सल्फर बन रहा है, ठीक है, सल्फर का फॉर्मेशन है 275, फ्लोरीन गैस का फॉर्मेशन है 80 किलो जूल। तो अगर सल्फर का फॉर्मेशन 75 है और क्लियरली ये 1/8 इंटू 8 1 हो गया, तो सिर्फ हम यहाँ पे 275 लिखेंगे। देन फ्लोरीन गैस, अब अगर फ्लोरीन गैस की बात देखी जाए तो फ्लोरीन गैस का फॉर्मेशन 80 है, बट यहाँ पे फ्लोरीन कितने एटम यूज़ होंगे गैसेस के, 6। तो दिस विल बी 6 इंटू 80। नाउ माइनस प्रोडक्ट में क्या है, SF6। SF6 मीन्स सल्फर और फ्लोरीन के कितने बॉन्ड्स हैं, तो वी नो दैट सल्फर और फ्लोरीन के यहाँ पे टोटल 6 बॉन्ड्स हैं, दैट इज -6x। और इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन यानी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SF6 क्वेश्चन में कितना गिवन है, -1100। अब तो बस मैथ्स बचा है इस क्वेश्चन में, आप फटाफट कर सकते हैं। -1100 एंड 6 275, 6 8 ज़ा 40 -6x, देन -1100, इसे ये हो जाएगा 755 -6x, ये उधर जाके ऐड हो जाएगा -1100 प्लस साइन यहाँ आके माइनस हो जाएगा -755 -6x। अब ये क्या हो जाएगा, -6x इज इक्वल टू -1855। अब यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल लेंगे 1855/6, विच कम्स आउट टू बी 6 3 ज़ा 18, ना जाने की 0, 6 9 ज़ा 54 एंड 6 1 ज़ा 6। और आंसर हमें नियरेस्ट राउंड ऑफ में इंटीजर में देना है, तो नियरेस्ट राउंड ऑफ इंटीजर इस के केस में आंसर हो जाएगा 309। नाउ लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन बाय अनदर मेथड। दूसरे मेथड से डिस्कस करते हैं। ये दूसरा मेथड कहलाता है बॉर्न हेबर साइकिल। तो बॉर्न हेबर साइकिल वाले केस में अगेन आपको पहले वही रिएक्शन लिखनी है, फॉर्मेशन ऑफ SF6 गैस, और ये बना किससे है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑक्टाटॉमिक सल्फर सॉलिड से और फ्लोरीन गैस से। फिर बैलेंस भी कर देना है कि फ्लोरीन यहाँ पे 3 यूज़ होगा और सल्फर 1/8। अब बॉर्न हेबर साइकिल कहता है कि सल्फर सॉलिड से अगर आप सल्फर गैस बना लेते हैं, दिस इज कॉल्ड एज इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सल्फर। देन अगर फ्लोरीन मॉलिक्यूल से आप फ्लोरीन गैस फॉर्म करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरीन एटम। एंड जब ये SF बॉन्ड कंबाइन होंगे, बट इन दिस केस वी नीड 6F, तो जो डेटा है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 से। अब जब ये सल्फर और गैशियस एटम कंबाइन होते हैं, तो कंबाइन होते हैं तो SF6 बनाते हैं। अब सी यही डिफरेंस है, आयनिक कंपाउंड में NaCl को ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, वो लैटिस एनर्जी है, लेकिन कोवलेंट कंपाउंड में ये चीज़ बॉन्ड एनर्जी हो जाती है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बॉन्ड एनर्जी। नाउ सल्फर और 6 फ्लोरीन आइटम जब SF6 बनाएंगे तो बॉन्ड एनर्जी जो है वो रिलीज होगी, यानी साइन क्या आएगा, नेगेटिव। तो ये कंप्लीट डेटा किसके इक्वल हो जाएगा, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, विच इज इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इन दिस केस। अकॉर्डिंग टू बॉर्न हेबर साइकिल लिखना आना बहुत ज़रूरी है।
कि इंथैल्पी चेंज फॉर दिस रिएक्शन विच इज़ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वो क्या होगा, तो वो होगा इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सल्फर गैस प्लस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरीन गैस मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस बॉन्ड एनर्जी जो कि 6 बॉन्ड्स बनेंगे सल्फर के, तो विच इज़ 6x जो SF बॉन्ड की एनर्जी होगी। अब आपको फिर वही चीज़ें रिपीट हो गई, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन -1100 है, सल्फ़र का फॉर्मेशन वैल्यू 275 है और फ्लोरीन का फॉर्मेशन वैल्यू 80 किलो जूल है, मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 6x। अब अगेन सेम कैलकुलेशन है तो मेरे को जल्दी जल्दी लिख देना चाहिए कि सेम रिपीटिशन होगा, कैलकुलेट करके 480 प्लस 275 2755 हो जाएगा, 1100 उधर जाके -1855 हो जाएगा और x का वैल्यू 309.1 यानी नियरेस्ट इंटीजर में आंसर 309 होगा। अब मैं बोलूँगा कि आप इसी कॉन्सेप्ट को फिर यूज़ कर सकते हैं इसी साल जेई में 2025 के क्वेश्चन में। तो अब देखिए जेई मीन्स जनवरी सेशन में क्वेश्चन आया था जिसमें इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हाइड्रोजन का मेंशन था और इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑक्सीजन गैस का मेंशन था। हाइड्रोजन का मेंशन है 220 और ऑक्सीजन का मेंशन है 250 एट 298 पॉइंट। दिस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर वाटर इज ऑल्सो गिवन 242.0 किलो जूल पर मोल और आपको OH बॉन्ड एनर्जी निकालनी है नियरेस्ट इंटीजर में। तरीका क्वेश्चन करने का सेम है, राइट रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर गैस। अब ये कैसे होगा, एलिमेंटल फॉर्म में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल देयर स्टैंडर्ड स्टेट में कंबाइन होंगे। हाइड्रोजन की स्टैंडर्ड फॉर्म H2 गैस है, ऑक्सीजन की O2 गैस। हाइड्रोजन 2 चाहिए, ऑक्सीजन हाफ चाहिए। अब हमें 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस जब बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम विच इज़ मेंशन, वो वैल्यू हमें मेंशन है 220, बट यहाँ पे हाइड्रोजन हमें चाहिए 2 तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। अब अगर ऑक्सीजन को कन्वर्ट करना है ऑक्सीजन गैस में, ऑक्सीजन हमें 1 मोल एटम ही चाहिए और 1 मोल वैल्यू ही उसकी मेंशन है। 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब ये कंबाइन होंगे तो कंबाइन होके ये क्या बनाएंगे, दे विल फॉर्म OH बॉन्ड और OH बॉन्ड की एनर्जी यहाँ पे 2 OH बॉन्ड बनते हैं वाटर में, दैट्स वाई वी कॉल इट एज बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH। और ये जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है तो नेगेटिव साइन और 2 OH बनेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 2। दिस होल कॉन्सेप्ट इज लीड्स टू द सम ऑफ इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन विच इज इन दिस केस इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन यहाँ पे क्या है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अगेन आप बॉर्न-हेबर साइकिल की टर्म में लिखिए, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस प्लस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस। अब प्लस की जगह क्या लिखेंगे, माइनस, क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है बॉन्ड फॉर्मेशन, माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH। अब आपको पता है कि हाइड्रोजन का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, आपको ऑक्सीजन का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और रिएक्शन पता है, तो अब आप इसे फटाफट सीधे लिख दीजिए। तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर इज -242, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन इज 220 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड ऑक्सीजन इज 250 माइनस 2 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH, यू कैन टेक इट एज x भी आप इसे ले सकते हैं। अब इसे आप आई गेस ज़्यादा मैथ्स यहाँ पे टफ नहीं है, 440 प्लस 250 एंड इट बिकम्स 650, 650 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा एंड व्हाट डज इट फॉर्म, ये कंप्लीट हमारी जो वैल्यूज़ आएंगी यहाँ पे सॉल्व करके अगर हम बोलें तो इट विल बी -242 देन 440 इधर ले जाते हैं -242 -440 -250 इक्वल टू -2x, करेक्ट। अब एक और चीज़ है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वैल्यूज़ पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वहाँ जाके हमने सबको ऐड कर दिया है और यहाँ पे हमारा आंसर हो जाता है प्लस -242 उधर जाके ऐड हो गया एंड इट कम्स आउट टू बी -2x, ऐड कर देते हैं 2 5 4 9 4 13 2 4 6 2 8 9 कैंसिल 2 से डिवाइड एंड इट बिकम्स 466 किलो जूल। तो यहाँ पे आंसर क्या हुआ, 466। अब देखिए सेम बॉर्न-हेबर साइकिल पे बेस्ड अगला क्वेश्चन भी है
यहाँ पर बॉर्न हेबर साइकिल का बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में बॉन्ड एनर्जी x2 की पूछी है और एक रिएक्शन गिवन है हमें यहाँ पे कि मेटल सॉलिड है और एक्स हेलोजन मिलके mx बना रहा है और उसका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मेंशन है। अब आपको इसे स्प्लिट करना आना चाहिए बॉर्न हेबर साइकिल के अकॉर्डिंग। मींस अगेन बॉर्न हेबर साइकिल इज गोइंग टू बी वेरी वेरी क्रूशियल हेयर। तो यहाँ पे क्या होगा, मेटल सॉलिड है, फिर इसके बाद यहाँ पे एक x2 मॉलिक्यूल गैशियस फॉर्म में है और वो कंपाउंड कनेक्ट होके बना रहा है mx आयनिक कंपाउंड सॉलिड। अब देखिए स्टेप्स क्या यूज़ होंगे। पहला स्टेप यूज़ होगा ms जो सॉलिड है वो चेंज होगा पहले गैस में। मींस यहाँ पे सबसे पहले क्या यूज़ होगा, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। उसके बाद जो m गैस है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, यानी कि वो क्या बनाएगा, केटायन। यहाँ पे जो एनर्जी यूज़ होगी दैट इज़ आयनाइजेशन एनर्जी। क्या यूज़ होगी, आयनाइजेशन एनर्जी। तो आप ऐसे लिख सकते हो डेल्टा H ऑफ I। अब आते हैं x2 के लिए। तो x2 वाले केस में पहले x2 मॉलिक्यूल ब्रेक होगा x में। तो x2 मॉलिक्यूल जब x में ब्रेक होगा गैस में तो दिस इज कॉल्ड एज बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी या इंथैल्पी ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। और अब जो x है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, इट विल फॉर्म एनायन x माइनस। यहाँ पे जो वैल्यू यूज होगी इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। कैटायन और एनायन कंबाइन होंगे, कैटायन एनायन के कॉम्बिनेशन से क्या होगा, mx आयनिक कंपाउंड बनेगा, एनर्जी रिलीज होगी। दिस रिलीज्ड एनर्जी इज कॉल्ड एज लैटिस एनर्जी। क्या कहा जाएगा इसको, लैटिस एनर्जी, डिनोटेड बाय U। एनर्जी रिलीज होगी, नेगेटिव साइन। दिस ओवरऑल थिंग शुड बी इक्वल टू इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, जो यहाँ पे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगा। अब आप देखिए व्हाट इज इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। क्वेश्चन में गैस से सॉलिड से गैस में बनने के लिए इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन है 100। देन व्हाट इज आयनाइजेशन, मेटल गैस से आयन बनने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी है 500। व्हाट इज बॉन्ड एनर्जी, दैट यू हैव टू कैलकुलेट, टेक इट एज x। देन व्हाट इज इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, x जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो x माइनस बनाएगा, यहाँ एनर्जी रिलीज होगी -300। नाउ व्हाट इज लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी होगी कैटायन और एनायन के कॉम्बिनेशन की एनर्जी, जो क्वेश्चन में ये देखो ये मेंशन है। बट यहाँ पे ब्रेक के लिए मेंशन है तो कोई बात नहीं, नेगेटिव साइन हमने लगा दिया है, तो आंसर इज -800। दिस इज इक्वल टू द इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। एंड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्वेश्चन में ग्रीन कलर से हाईलाइट किया हुआ है -400। अब इसको पूरा ऐड कर देते हैं स्टेप वाइज स्टेप। तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, फिर ऐड करेंगे इंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, फिर ऐड करेंगे बॉन्ड एनर्जी, फिर ऐड करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, फिर लैटिस एनर्जी विच इज इक्वल टू इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। नाउ जस्ट राइट वैल्यूज। सब्लिमेशन एनर्जी की वैल्यू कितनी मेंशन है, तो सब्लिमेशन इज 100, आयनाइजेशन इज 500 प्लस बॉन्ड एनर्जी इज x, लेकिन हमें हाफ चाहिए तो ये क्या हो जाएगा x/2 इलेक्ट्रॉन। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पॉइंट ध्यान देना है कि हमें जो बॉन्ड एनर्जी चाहिए वो 1 मोल के लिए डिफाइन है, बट हम हाफ मोल ले रहे हैं बिकॉज वी नीड 1x, तो आपको x/2 करना है, यही सिली मिस्टेक होता है। नाउ अब आप इजीली लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कितनी है -300 ब्रैकेट में, लैटिस एनर्जी -800 और इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज गिवन इन -400। अब आई गेस आप इजीली सॉल्व करके बता देंगे कि x कम्स आउट टू बी 200 किलो जूल पर मोल। व्हाट इज योर आंसर, 200। कीप प्रैक्टिसिंग, मैनी क्वेश्चंस आर देयर आई लाइक दिस। ढंग से समझ के इसे सॉल्व करिए। कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू।